स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पाछे न होती अबहू हूं, आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। ये कौन बात जो अवहीं और अवहीं और अवहीं और है। जिनकी श्री कृष्ण आराधना करते हैं, राधा आराधन तत्पर, अहो भाग्य कि हमको ये सुनने को मिल रहा है, ये हमको सुनाने को मिल रहा है, हमको लाडली जी की चरण चिन्हित रज में बैठने को मिल रहा है, लाडली जी के महल में बैठने को मिल रहा है। यही रासेश्वरी हैं, यही सबसे बड़ी रसिक है। जैसी हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सकी प्राण कोर। सुरसिका रास मंडल इन्हीं से ही रास मंडल कहलाता है। अगर स्वामिनी जी नहीं तो रास शब्द का प्रयोग नहीं होगा। प्रभु हैं, प्रभु हैं, और स्वामिनी जी के अंश की सब शक्तियां हैं। ये जो प्रभु की दिव्य पत्नियों का सौभाग्य प्राप्त किया कहलाने का, कहीं रास शब्द का प्रयोग है? क्यों? रासेश्वरी श्री लाडली जो पधारती तभी रास शब्द का प्रयोग होता है। लाडली जो, इसीलिए रासमंडल में जब ये पधारती हैं तो लालजू की जो अद्भुत शोभा, अद्भुत दर्शन, वो त्रिभुवन में लालजू की किसी भी कहीं भी सौंदर्य स्वरूप में नहीं है। जब जो रासमंडल, इसी शोभा को देखने के लिए जब भगवान का अवतार हुआ और गोपीजनों के मध्य रास की रचना की, प्रियाजू पार्श्व में विराजमान है, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, उसी समय भगवान शंकर इसी रूप का रसास्वादन करने के लिए महायोगेश्वर है, गोपी रूप धारण करके प्रवेश पाया और ब्रज के रास में, गोपी मंडल में गोपी बन करके युगल रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। ये किशोरी जो निर्गुण हैं, अर्थात कोई भी ब्रह्मा का रचा हुआ गुण इनमें नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा की रचना प्राकृतिक है और श्री जी क्या है? प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदयु विमला। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। ये प्रेम समुद्र का सार रूप किशोरी जो है, ये दिव्य चिन्मय स्वरूपा है और निर्लिप्ता है। निर्लिप्ता, आप इनको किसी वस्तु से नहीं रिझा सकते। सोने का छत्र, चंवर, ये वो, निर्लिप्ता है। कैसे रिझाना होगा? बोले उनके सहचरियों के शरणागत हो, वहां से पद्धति मिलेगी रिझाने की। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। जब भावोत्सव प्रकट होता है, ये भावोत्सव बाजार में नहीं मिलता है, साधना में नहीं मिलता है। नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम भंग यह जो कृपा हरिवंश की। श्री जी के लाड़िले प्रेमियों का संग ही हमारे हृदय में भाव प्रकट करता है, जिस भाव से हम राधा किशोरी को प्रसन्न कर लेते हैं, रिझा लेते हैं, उनकी चरण सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। ये श्री कृष्ण की आत्मा है। सारे जगत की, त्रिभुवन की, ब्रह्मा की, सबकी आत्मा श्री कृष्ण है, इसीलिए परमात्मा कहते, परमात्मा। लेकिन इन परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी। ये भक्तों की कृपा कर की वृत्ति से व्याकुल बनी रहती है। ध्यान दीजिए, यही हम जीत गए इसी बात पर। लाडली जी अपने शरणागतों पर कृपा करके व्याकुल बनी रहती, कैसे इसको सुख पहुंचाए, व्याकुल बनी रहती है। ये अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुलता धारण करती है। बड़े बड़े विद्वान भी इनके रहस्य को नहीं समझ पाते। सुरेंद्र, मुनेन्द्र, ईश्वर कोटि के बड़े बड़े महापुरुष भी
इनको देखने में समर्थ नहीं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ये तो रासेश्वर के लिए कह रहे हैं। फिर रासेश्वरी ब्रह्मेश्वरादि सुदरु पदारविंदो श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, हमारी स्वामी जी ईश्वर कोटि के भी महापुरुष इनको अपने नेत्रों से देखने, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छ्यु सुखादि नाम तु ध्यानगम, ये सदैव नील वर्ण बहुत पसंद करते हैं, नील पुष्प, नीलांबर, क्योंकि प्रीतम को बहुत प्यार करती। प्रीतम के श्री अंग की कांति श्याम वर्ण, तो स्वामिनी जी को श्याम वर्ण बहुत प्रिय है। प्यारी जी के श्री अंग की कांति पीता अरुण क्षय मनंत तडिलता भाम, पीता और अरुण में लिए हुए अनंत बिजलियों की कांति, तो लालजू पीतांबर धारण करते, परस्पर युगल महाप्रेम स्वरूप। भगवान नारायण वर्णन करते हैं कि इनकी कांति के उदाहरण में करोड़ों चंद्रमाओं को भी हम उपमा में नहीं दे सकते हैं। वन्नी शुद्धांशु धरा नाना अलंकार भूषिता, कोटि चंद्र प्रभा पुष्ट सर्व श्री युक्त विग्रहा, श्री कृष्ण भक्ति दास्यैक करी च सर्व संपदाम, अवतारे च वाराहे वृषभानुसुता च या। ये करोड़ चंद्रमाओं जैसे सुंदर हैं सभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि है तो प्राकृतिक ही चंद्रमा। और प्रियाजू प्रेम बपू चंद्रमा लालजू को मोहित कर सकता है क्या? अरे श्री कृष्ण चंद्र को देखकर तो कोई ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए, पर श्री कृष्ण चंद्र जिनके रूप रंग में, जिनके प्रेम में अत्यंत अधीन हैं, उनको चंद्रमाओं के, करोड़ों चंद्रमाओं की सौंदर्य से तुलना कैसे दी जा सकती है? इनका संपूर्ण अंग प्रेममय है। बिना इनकी कृपा के श्री कृष्ण प्रेम रस का किनका नहीं मिल सकता, क्योंकि श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम तो यही है। श्वेत वाराह कल्प जो चल रहा है, इसमें श्री वृषभान के महल में इन्हीं निकुंजेश्वरी का प्रादुर्भाव हुआ है, अपने अंश से प्रकट हुई। ये भारत भूमि धन्य हो गई। निकुंजेश्वर श्री लालजू और निकुंजेश्वरी श्री लाडलीजू नंद भवन और वृषभान भवन में हम गर्व धारण करते हैं कि हम भारतवासी हैं। कैसा महान देश है जहां ऐसे आप महाअद्भुत प्रेम स्वरूप अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी अवतार लेकर के इस भूमि पर भी, जिस भूमि में बैठे हो इसमें प्यारे जू के चरण चिन्ह है। नित्य विहार भूमि है। हमारे नेत्र नहीं इसलिए हम देख नहीं पा रहे, प्रिया प्रीतम का यही निज महल है। ब्रह्मादि देवताओं ने बड़ी बड़ी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है, तब इनको देख पाए हैं जब वृषभानपुर में प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने दर्शन किए हैं। बंशी बट में लालजू और लाडलीजू नौ किशोर अवस्था है, वे ब्याह लीला करते। अपने रसिक जन तो रोज ब्याह लीला करते हैं। नित्य किशोर नित्य किशोरी है। तब ब्रह्मा जी ने दर्शन पाए। भगवान शिव ने जब बाल रूप में प्रकट हुए तब दर्शन किए, और रास में भी प्रवेश पाकर रास के भी दर्शन किए। 60,000 वर्षों तक जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तब उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मादिभीर दृष्टाया सर्वै दृष्टा च भारते, ये कृष्ण वक्षा स्थले स्थिता। लाडलीजू श्री लालजू के हृदय गुहा में रहती है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राण